जो आप सॉल्व कर सकते हो, उनका एक पूरा पेपर बनाया है पूरी टीम ने। और ये सबसे खतरनाक फॉर्मेट होती है सर, ये जान ले लेती है, -2 लाती है ना, ज़्यादा आ रहे हैं मेरे, सब कुछ हो रहा है, पर असलियत में उसकी प्रिपरेशन उस लायक नहीं है, वो सिर्फ फेक खुश हो रहा है। ये रियलिटी बताएगी, देखो सही बताऊँ, 11th के वो बच्चे जो 12th में आ चुके हैं, हम 12th की तैयारी कर रहे हैं, और JEE 2024 उन्होंने देखा, भैया दीदी से पता करा कि क्या क्या हो गया है, पर खुद की प्रिपरेशन भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो भी जो इस बार उनका पड़े हुए पोर्शन में सवाल आए, उसके लिए उनका पेपर बनाया जाए और उसको चेक किया जाए, कराया जाए। तो मेरे हिसाब से जीबी सर और JS सर ने मिलके पूरी टीम ने मिलके एक पेपर बनाया है, और उसमें कितने सवाल 11th के आए जो आप सॉल्व कर सकते हो, उनका एक पूरा पेपर बनाया है पूरी टीम ने। तो मेरे हिसाब से उसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। कई बच्चे जीबी सर है ना नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, शीट की तरह। बेसिकली ये एनवी सर का आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया था। इसमें सर का ये कहना था कि 2024 का जो अभी वाला पेपर हुआ है ना, उसमें से हम 11th के क्यों ना क्वेश्चन अलग कर दें, और क्वेश्चन अलग करके एक स्टूडेंट को पेपर की तरह से सेट करके दे देते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे जो अभी ऑलरेडी 12th में रनिंग है, वो बच्चे अपने, क्योंकि उन्होंने 11th के तो सारे चैप्टर कर ही रखे हैं, तो 11th के चैप्टर अगर आपने कर रखे हैं तो क्यों ना उसका एक टेस्ट हो जाए, क्योंकि अगले साल भी तो आपको टेस्ट ही देना है। करेक्ट। इसी समय पर आप टेस्ट दे रहे होगे, उल्टा आप इस समय पर तो रैंक देख रहे होगे। तो इसका मतलब ये कि आज के दिन पे आपका जैसा भी कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि मैं एक दिन और चाहता हूं सर, मैं प्रिपरेशन करके ही सही, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो तुरंत, लेकिन ज्यादा समय मत देना, क्योंकि एक दिन आप भी जानते हैं एक दिन में कितनी दुनिया बदलती है आपकी। जैसे मोशनाइट्स के लिए तो अपन ने बोला है कि प्रिपरेशन करा के परसों उनको टेस्ट कराएंगे। तो मोशनाइट अगर कोई बच्चे सुन रहे हैं तो उनको अभी पेपर देखना नहीं है, ये जो सवाल हैं 11th वाले वो तुम्हें पूरे एग्जामिनेशन के फॉर्मेट में कराए जाएंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन वाली फील है और पता पड़े कि हम किस लेवल पर हैं। और मुझे लगता है सर कुछ बच्चे इस समय तक क्या थोड़े ठंडे भी पड़ जाते हैं 12th के। एक्चुअली मार्च से चालू हो चुका है बैच उनका, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई खत्म होने जा रहा है। तो ये एक टेस्टिंग वाला तरीका है आपके लिए कि वापस जाग जाओ, बिल्कुल अपनी rejuvenate कमर हो कस लो, बिल्कुल, और पता करो कि तुम कहाँ पर हो, कितने कितने सवाल है वो बता देते हैं सर इनको। बिल्कुल, हमने पूरी शीट बना रखी है, ये रही वो शीट। तो हमने एक ही पेपर बनाया है, हालांकि आपको बता दें कि जो पेपर 1 पेपर 2 आया है, पेपर 1 में सेक्शन 1 आया है, सेक्शन 2 आया है, सेक्शन 3 आया है और सेक्शन 5 आया है पेपर 1 में, और पेपर 2 में पेपर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 और सेक्शन 4 आया है। ठीक है, यानी कि 4 सेक्शन आए, पर हमने पांचों का एक पेपर बनाया, क्योंकि आपका सारा पेपर नहीं है तो आपको एक ही पेपर देना है। पेपर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का है। सेक्शन 1 जो कि सिंगल करेक्ट आंसर है, सेक्शन 2 जो MSQ यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट जिसमें कर सकते हैं, और ये सबसे खतरनाक फॉर्मेट होती है सर, ये जान ले लेती है, -2 लाती है, -2 है ना, -2 से +3 की यात्रा कराती है। ऐसे इंटीजर टाइप जो आप जिसमें इंटीजर भरना होता है वो, फिर पैसेज वाले जिनमें भी इंटीजर के रूप में भरना होता है पर आते पैसेज है, और एक मैट्रिक्स टाइप जो आपकी मैट्रिक्स मैच करते हो ना, वो वाली टाइप। तो ये सारे टाइप हैं। इसमें से कितने आपके सवाल हैं जो 11th पोर्शन से हैं, वो टेबल पूरी बनी हुई है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा 11th पोर्शन से आया है, जिसको बच्चा 11th का कर सकता है, वो 15 सवाल हैं, केमिस्ट्री में 7 हैं और मैथ्स में 6 है। सर ऐसा क्यों होता है, मैथ्स में 6 ही हैं, केमिस्ट्री में 7 ही हैं? 11th की मैथमेटिक्स वैसे भी देखा जाए तो स्टूडेंट के अंदर एक खौफ भी पैदा करती है। अच्छा है कि उसके 6 ही है। अच्छा अगर ज्यादा होते तो बच्चा साइड से निकल जाता। नहीं, पर ऐसा होता है जैसे कि केमिस्ट्री में ऐसा होता है। केमिस्ट्री में तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि कुछ चैप्टर जैसे इनऑर्गेनिक के हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री है या केमिकल बॉन्डिंग है, उनको हम लोग बाद में 12th में कंसीडर कर लेते हैं। तो उस हिसाब से हमने अच्छा 12th में भी उनका, हाँ अच्छा, इसलिए होता है, इस वजह से वो हो रहा है, इसलिए ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ऐसा नहीं है कि क्या इससे ये प्रेडिक्ट करना चाहिए कि 11th तो बहुत कम आती है, नहीं बिल्कुल भी इसलिए 11th का चैप्टर छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं सोचना ना सर। 28 क्वेश्चन है ये। हाँ, कुल मिला के नहीं, मैंने जैसे अगर अपन बात करें तो कुल मिला के 17 और 17 सवाल आए थे, तो 34 सवाल आए फिजिक्स में, उसमें से 15 आए 11th में, तो लगभग बैलेंस्ड है ना। क्या बच्चे इससे मैथ्स और केमिस्ट्री में ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर ले कि यार बहुत कम आती है, ऐसा नहीं है। मैं सर लोगों से इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। उसी 11th के बेस पे 12th के मिले हुए सवाल आते हैं, पर अगर कोई सवाल है जिसमें 12th का भी कॉन्सेप्ट और 11th का भी कॉन्सेप्ट है तो वो हमने यहाँ नहीं डाला है, उसको 12th में डाला है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इससे 11th की महत्ता कम हो गई है। तो 28 सवाल का पेपर बनाया गया है बच्चों, 2 घंटे में तुम्हें इसे देना होगा। सर ये पेपर हमें कहाँ से मिलेगा? ये पेपर आपको मिलेगा, नीचे लिंक दिया गया है, उसको उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलेगा। घर पे तसल्ली से 2 घंटे में इस पेपर को दीजिए, ताकि आपको पता पड़े कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। बिल्कुल। अच्छा सर, लेवल की नहीं है, मैं कहीं और पढ़ता हूँ तो क्या करूँ फिर सर? हाँ सर, आप अपना कोर्स बता दो सर, ऐसे शर्माओ मत। मुझे पता है आपने बोला था कि अगर मैं कहीं और पढ़ता हूँ, मेरी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तो फिर क्या करें हम? नहीं, उस केस के अंदर भी आपको ज्वाइन करना चाहिए फिर हमारे को, आपको बाहर जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है, मेरा नाम से ख्याल है। तो लाइव के कोर्सेज सर के चालू हो रहे हैं, वो उसको आप मोशन के कोर्सेज हैं लाइव, जिसमें सिर्फ हम सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं। ये बात हम जाहिर सी बात है मल्टीपल कोचिंग के लिए नहीं बोल सकते, मल्टीपल कोचिंग क्लासरूम आप ज्वाइन नहीं कर सकते। बट 12th के बच्चे हैं, कई बार 12th के बच्चों के लिए लोग कम सोचने लगते हैं कि यार ये तो कहीं ज्वाइन कर ही चुके हैं। पर 12th के अगर आप बच्चे हो और आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अगर वीक भी चल रही है,
चाहिए तो लाइव कोटा वाली पेडागोजी पे जो लाइव चल रहा है, जैसे इमोशन का चल रहा है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मतलब फिर बताऊं तो ये बहुत कम प्राइसेस के कोर्सेज होते हैं, कुछ भी मेहनत नहीं रखता है, 2 सवाल भी अगर सही हो जाएंगे ज़्यादा तो फायदा होगा। खैर आज ये पर्पस था। अच्छा वो कोर्सेज ज्वाइन करो मत करो, पेपर जो डाउनलोड कर लेना, वैसे भी अपने आप में पेपर फ्री है। अपने आप में पहला प्रयास है मेरा, तो निकाला मैंने कभी भी लाइफ में अंदर की इस तरह की किसी की सोच नहीं देखी कि 11th का पेपर अलग से करके दे दिया ताकि आप देख सको कि भाई अपनी मेरी मेहनत का क्या लेवल चल रहा है। हाँ वो देखना बहुत आवश्यक है, हाँ, ये free उससे है, फायदा होता सही है, बात। क्योंकि 12th के बच्चे भी डल होने लगते हैं, जैसे जेएस सर भी बोले थे डल होने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से पहले आपको अच्छी लगेगी और डाउनलोड कर लो, और जो दोस्तों उनको भी साथ में लेना, इसलिए ताकि ज़्यादा लोग करोगे तो कंपैरिजन ज़्यादा आएगा। तो हॉस्टल में भी हो तो भी जब बच्चों को बोलोगे करो इसको, देखते हैं अपन कहाँ पहुँचे बांट हैं। देना। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, मैं इसलिए बात बोलना चाहता हूँ, बच्चों को शायद लगता है पेपर तो मैं रोज़ देता हूँ, हालांकि मेरे को बात बोलनी चाहिए, कई जगह क्या है कि खुश करने के लिए पढ़ाया जाता है, जो क्लास में पढ़ाया वैसे ही पेपर बना दिया, बच्चा खुश, मेरे तो आ रहे हैं 180 में से, बिल्कुल बिल्कुल है ना, ज़्यादा आ रहे हैं मेरे, सब कुछ हो रहा है, पर असलियत में उसकी प्रिपरेशन उस लायक नहीं है, वो सिर्फ फेक खुश हो रहा है। ये रियलिटी बताएगी, देखो सही बताऊं, ये तो मोशन ने भी नहीं बनाया पेपर, किसी और ने भी नहीं बनाया, ये पेपर तो वो है जो अगर तुम जेईई 2024 में देते और 11th का पेपर पढ़ा हुआ था तो आता, ऐसा ही 2025 में भी आ सकता है। सो दिस विल टेल यू योर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, राइट। हो सकता है कि कोचिंग का पेपर उस तरह का नहीं बनाया जा रहा हो सकता है जो टीचर ने पढ़ाया उसी ने पेपर बनाया हो, हालांकि मोशन में अपन ऐसा नहीं करते हैं, बट फिर भी मैक्सिमम जगह ऐसा ही हो रहा होता है, जो टीचर पढ़ाता है वही पेपर बनाता है, पर वास्तविकता तो ये है कि जो पढ़ाएगा और जो पेपर बनाएगा वो अलग होगा, वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसलिए पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि पेपर की एक दिन की तैयारी कर लो, फिर तुम्हें पेपर कराया जाएगा। चलिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीबी सर, थैंक यू जीएच सर, थैंक यू।